प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है डेसिमल। क्लास 7th में जब आप आए होंगे तो ये एक चैप्टर है डेसिमल, जिनकी जानकारी बहुत जरूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में इसका खोज आर्यभट्ट जी ने किए थे। अब डेसिमल का खोज हुआ, इससे क्या क्या फायदा हुए। देखिए, इंटीजर नंबर जो हम लोग पढ़े हैं, इंटीजर नंबर को एक्सटेंड करके बताया जाएगा। डेसिमल आने के बाद हम और सारे इंटीजर नंबर को, जो भी इंटीजर नंबर जहां तक हम लोग पढ़े थे, उसको हम और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बैक हो सकते हैं। ठीक है, डेसिमल को रिप्रेजेंट किया गया ये जो एक सिंबल है ये, लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसके पीछे कोई नंबर होना चाहिए और आगे लेफ्ट भी और राइट भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो डेसिमल का डिफिनेशन देखिए, सिंपल सी है। The number expressed in decimal forms. The number expressed in decimal forms are called decimal. ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है, it is extension to non-integer number. Non-integer number of the Hindu-Arabic numerical system. ठीक है, इंटीजर नंबर को एक्सटेंड किया तो हो गया वो नन इंटीजर नंबर, राइट ना। जैसे इंटीजर नंबर आपका 2 हुआ, 2.3, ये इंटीजर नहीं है, अब ये डेसिमल नंबर हो गया। क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गया। तो 2 जो है इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है ना। ये 2 पार्ट में है, ये बीच में जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेसिमल। अब देखिए डेसिमल का क्या यूज है। जैसे मान लीजिए हम 1 पार्टिकल हमारे पास है और 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 पार्टिकल है मेरे पास, और या मान लीजिए 1 टॉफी है हमारे पास, और 10 पर्सन में या 10 फ्रेंड्स में क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर डेसिमल प्रणाली में क्या किया गया? 1/10 जो था, 1/10, इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 1/10। 10 नहीं, TNGTNTH, 1/10 माना 1 को 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, और यहां पर इसी को लिखा गया 0.1। ये हो गया आपको डेसिमल। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल का प्लस, डेसिमल का माइनस, डेसिमल का डिवीजन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि डेसिमल को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। तो कोई भी 2 नंबर के बीच में हम एक पॉइंट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेसिमल। हिंदी में इसको दशमलव बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट आता है डेसिमल के बाद आता है लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और होता है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब समझिए, पॉइंट के आफ्टर, जैसे यहां 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, इसको हम लोग लाइक डेसिमल कहेंगे। आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट हो, या हो सकता है आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट हो, जैसे 23, 0.41, 0.62। और एक बात बता दूं, ये पॉइंट के पहले 0 होना चाहिए। अगर कोई डिजिट नहीं है, कोई इंटीजर नंबर नहीं है, तो 0 लगा देना है। ठीक है, अब ये सब जो आपका हुआ नन इंटीजर नंबर हुआ। कौन सा नंबर हुआ? ये नन इंटीजर नंबर। हम पहले यहां लिख दिए हैं, नन इंटीजर नंबर को एक्सटेंड करना है। ये आपका हो गया नन इंटीजर नंबर, ये हो गया लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब हुआ आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट क्या हो? सेम हो। जैसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां लिखा रहता है राइट करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस कहेगा, इसका मतलब हुआ आंसर जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, फर्स्ट और सेकेंड 2 डिजिट होना चाहिए। करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हुआ 3.216, ये 3 डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल के 3 प्लेसेस हुआ। ठीक है, रुको रुको, अब देखिए एक डिजिट हम आपको लिखने जा रहे हैं। देखिए यहां पर जैसे हमने लिखा 23.568। अब इसका प्लेस देखिए,
ये 1 प्लेस पर है, पता है आपको, पहले से पढ़ चुके हैं। इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, 1 हुआ। ये आपको 10 प्लेस पर है, ये बीच में आपको डेसिमल है। और ये जो प्लेस है डेसिमल के राइट साइड जो प्लेस है इसको 10th बोलते हैं। 10 लिखे है ना, देखिए नंबर वही है, 10 लिखे ना, 10 के आगे THS लगा दीजिए, 10th हो गया। फिर जैसे 6 कौन सा प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, इसको क्या बोलेंगे, 100 लिख लिए ना, 100 लिखने के बाद THS लगा देंगे, हंड्रेड्स। फिर उसके बाद 8 है, इसको क्या लिखते हैं, 1000, THOUSAND। उसके बाद THS, 1000 लिख करके THS लगा दीजिए। इसी को आपके बुक में इस प्रकार से लिखा जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म में, यहां पर इस तरह से नंबर लिख लेगा, ठीक है। देखिए ये इस तरह से नंबर कौन सा हुआ, ये 2 यहां लिखिए, 3 लिखिए, पॉइंट लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, ठीक है। इस तरह से पॉइंट हुआ। ये 5th कितना हुआ, 5th 10th हुआ ना, ये 5th क्या हो गया, 5th 10th हो गया। 6 को कैसे लिखेंगे, अब इसी को अगर हम इस प्रकार से पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है। एक इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखे तो 20 प्लस लिखे 3, ठीक है, प्लस 5/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000। एक पॉइंट एक इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 प्लस 3 प्लस 0.5 प्लस 0.005 0.05 प्लस 0.005। अब आप यहां देखिए कि इसको हमने ये लिखा कैसे, ये रूल है, ऐसा आप मान के चलिए जैसे हम 2/10 लिखे, 2/10, इसको क्या बोलेंगे, 2/10। तो 10 से जब इसमें डिवाइड हम करेंगे तो ऐसा कहा गया कि पॉइंट के बाद 1 पॉइंट और इस तरह से इसको लिखिए, 2/10 हुआ ना, 2/10, तो 2 लिखे और ये पॉइंट यहां आ जाएगा। जैसे 2/100 लिखे तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, 2 0 है, तो ये 2 और 2 डिजिट होना चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट 2 था, तो सेकेंड हम 0 बना करके यहां पर दे दिए, ये हो गया 20। अब यहां देखिए अगर हम 2 यहां पर 100 लिखे, 1000 लिखे, 2 कितना हो गया 1000, तो यहां इसको हम सिंपल फॉर्म में, आप इसको 3 0 है ना, तो 2 0 0 पॉइंट इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। ये हो गया 2/10, ये हो गया 200, ये हो गया 2000, ठीक है। इस नंबर को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं। ये तो हो गया, आपको ये सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके बुक में हो सकता है इस प्रकार से, जैसे हम अभी लिखे थे, इसको आप डेसिमल के फॉर्म में अरेंज कीजिए। इस नंबर को देखिए यहां पर इस तरह से बना होगा, ये हो गया 1 के प्लेस पर कौन सा नंबर है, 10 के प्लेस पर कौन सा नंबर है, डेसिमल कहां पर है, 10th के प्लेस पर कौन सा नंबर है, हंड्रेड के प्लेस पर कौन सा नंबर है, और 1000 के प्लेस पर कौन सा नंबर है। ये आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि कौन सा प्लेस पर कौन सा नंबर है। राइट 10th प्लेस नंबर, राइट 100th प्लेस नंबर, राइट 1000 प्लेस नंबर, राइट यूनिट प्लेस नंबर, राइट 10 प्लेस नंबर, ठीक है। हम आपको एक ही बार बता देते हैं और इसी की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं।
डेसिमल देखिए यहां पर है, ये 3 आपका यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, ये 5 यहां आ जाएगा, आपको 8 यहां आ जाएगा और 6 यहां हो जाएगा। आया समझ में? तो इधर वाला नंबर हो गया ये यूनिट, ये हो गया 10th, ये हो जाएगा यूनिट प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस, 10 TEN ओनली 10, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100th प्लेस, ये हो गया 1000 प्लेस। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए सिंपल अगर कोई नंबर दे डेसिमल में, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फर्स्ट टॉपिक यहां पर देखिए क्या है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यहां पर फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अभी हम जो बना रहे हैं 10 के फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, कोई नंबर से डिवाइड अभी नहीं दे रहे हैं, एक दो हम आपको दिखा देंगे। देखिए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, जैसे यहां लिखे 2.3, तो सिंपल समझिए 2 3 लिख लो, पॉइंट है ना, तो पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है, तो इसको हटाओ, और 1 डिजिट है तो एक जीरो करके यहां 1 लगा दो। फिर यहां देखो 0.236 है, राइट साइड की देखिए, पॉइंट से इधर देखिए कितने डिजिट है 2, तो इस दोनों डिजिट को आप क्या कीजिए, यहां से रिमूव कर दीजिए। सिंपल देखिए 2 डिजिट था तो 2 जीरो लिख करके 1 लगा दीजिए। अब देखिए यहां पर 23.569, तो यहां राइट ये पॉइंट के पहले जो नंबर है वो यूनिट और 10 प्लेस पे, इससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं है। इसके आगे मतलब है कितना डिजिट है, 10th 100 और 1000। अब यहां देखिए 9 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहां पॉइंट है ना, इसको रिमूव कर दीजिए, पॉइंट खत्म हो गया। कितना जीरो आएगा, 9 के बदले 0, 6 के बदले 0, 5 के बदले 0, सिर्फ 0 तो रहेगा नहीं, एक 1 हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप इसको इसमें डिवाइड करोगे तो आपको यही आएगा। ये 10 के फॉर्मेट पर आपको बता दिया, इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हो ऐसे 23/10, फिर ये हो जाएगा 236/100, और यह हो जाएगा 23569/0001। समझ में आ गया होगा? हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या लिखे, इसी का अपोजिट लिखे हैं। क्या लिखे हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में। अब देखिए यहां पर हम लिखे 2/10, अभी जस्ट बताए थे, तो 2/10 का मतलब हो गया कि 1 जीरो है ना, तो आफ्टर 1 डिजिट देखिए ये पॉइंट हमको देना पड़ेगा। जैसे यहां लिखे 23/10, तो देखिए यहां पर 3 होगा, पॉइंट यहां होगा, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे 123/10, क्या हो जाएगा, ये 3.21 होगा। आ गया होगा समझ में कि 1 जीरो है, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी में ध्यान देना, इसी में हम 2 जीरो लगा रहे हैं, इसी में देखिए हम 1 जीरो था, अब 2 जीरो लगा दिए, तो 2 डिजिट तो यहाँ एक ही है, तो एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट हम बनाना पड़ेगा हमको, ऐसे करके यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ भी दिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ नहीं होकर के पॉइंट कब आया, कहाँ होगा, 23 से पहले कोई डिजिट रहना चाहिए, पॉइंट से पीछे कोई डिजिट रहना चाहिए, तो पॉइंट से पहले डिजिट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 0 लगा देना है। अब देखिए यहाँ 123/100 कर देंगे, तो 123/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, पॉइंट कहाँ जाएगा, सिंपल है 2 जीरो, तो यहाँ पर ये लगा देना है। तो ये आपको 10 वाली सिस्टम समझ में आ गया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 से ही डिवाइड करना है। ये डेसिमल का जो सिस्टम है वो 10 के फॉर्मेट पर ही है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाएंगे, और 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे जाएंगे। ये बात भी समझ लीजिए, अभी जो हम आपको बताएं डिवाइड और मल्टीप्लाई का क्या प्रोसेस है, वो तो हम डिवाइड चैप्टर में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे तो बताएंगे कि क्या होता है। सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखे हम, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो क्या होता है, 2340,
एक जीरो आता है ना। तो इसी प्रकार से अगर पॉइंट में देखिए 23.4 इंटू 10 कर दे, देखिए यहां से सिंपल सीखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, और एक प्रोसेस देख लीजिए, इसको यहां से हटाओ, क्या लिखेंगे 10, और ये जीरो यहां से कट गया, कितना आया। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 जीरो से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट एक डिजिट आगे ले लो। देखो अब यहां पर समझो इसको क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे 23.568 ये क्वेश्चन है, समझो, ठीक है। इंटू यदि इसमें हम 10 करेंगे, ये पॉइंट आपको यहां आएगा आफ्टर 1 डिजिट जंप करेगा। देखो कैसे लिखेंगे 235.68। इसी नंबर को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, ये पॉइंट आपको आगे जाएगा 2 डिजिट, फर्स्ट 5 होगा फिर सेकंड 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2356.8। यदि इसी नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 3 5 6 और 8। ये आपको 10 से मल्टीप्लाई पॉइंट में किए, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब 10 से डिवाइड करेंगे तो बता दिया आपको, 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट क्या होता है, इसी में देखिए 23.4 है और डिवाइड 10 से कर रहे हैं, यहाँ क्या किए 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ क्या कर रहे हैं डिवाइड। डिवाइड में क्या होगा, ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट और एक डिजिट बैक हो जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर कहां जाएगा, राइट साइड मूव करेगा, इधर लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो मूव क्या कर जाएगा, ये 2.34। इस प्रकार से हमने आपको मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10 में हम पॉइंट को दिखाए, आपको डेसिमल को दिखाए कि कैसे राइट शिफ्ट होता है और कैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है। और हमने एक बात और आपको बताया, लाइक और अनलाइक। लाइक समझा दिए, देखिए सब अनलाइक नंबर है, ये 23.4, ये देखिए ये तो सेम नंबर हो गया। पॉइंट के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम मिले तो लाइक, नहीं मिले तो अनलाइक। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब देखिए हम एक यूनिट कन्वर्जन बता रहे हैं आपको, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम यहां पे लिखे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर किलोमीटर। अब देखिए यहां पर सबसे पहले डिसाइड कीजिए ग्रेटर यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। स्मॉलेस्ट है सेंटीमीटर, पता है। ये हम लोग को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5/100 मीटर, 5/100 मीटर। इसी को डेसिमल में अगर लिखोगे तो समझ में आ गया हो गया। यहाँ पर कितने जीरो है, 1 1 2, 2 जीरो है, तो डिजिट तो यहाँ सिर्फ 5 है, तो एक डिजिट और हमने जीरो ले लिया। फिर यहाँ पॉइंट होगा, पॉइंट के पहले जीरो होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखिए सेंटीमीटर और किलोमीटर, ये हम लोग को पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। श्योर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब ये फिर मीटर है, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1000 तो पहले से था, फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, तो 1 पे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हुआ ना। अब यहां पर किलोमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन डिवाइड हो जाएगा ना, सेंटीमीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 किलोमीटर। और ये हो जाएगा आपको 5 जीरो है ना, तो फर्स्ट जीरो के लिए ये आएगा, सेकेंड जीरो के लिए ये, थर्ड जीरो के लिए ये आया, फोर्थ जीरो के लिए ये आया, फिफ्थ जीरो के लिए ये आया, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद जीरो। ये आपको हो गया 5 सेंटीमीटर टू दिस किलोमीटर। ये हो गया यूनिट का कन्वर्जन। स्मॉल यूनिट टू ग्रेटर यूनिट का है तो डेसिमल का काम हुआ, ये तो हम लोगों को पहले से मालूम ही है। अब इस पे सेकेंड यूनिट देख लीजिए कन्वर्जन रुपीज में, समझ में आ गया हो गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये आपको आना चाहिए, इधर से मल्टीप्लाई होगा और इधर से डिवाइड होता है। अब देखिए यही क्वेश्चन हम आपको रुपीज और पैसा में देखिए, ये हमको पता है पहले से, RS1 इज इक्वल टू 100 पैसा, पता है 100 पैसा कितना रुपया होता है, 1 रुपीज होता है। यहां पर 25 पैसा को अगर रुपीज में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, 25/100 कर देंगे। फिर अगर यहां पर हम 11 पैसा लिखे, क्या करेंगे रुपया करने के लिए, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपको हो जाएगा। मीटर किलोमीटर हो गया। एक और कन्वर्जन होता है तो बहुत सारा यूनिट का कन्वर्जन, लेकिन सॉल्व इसी सिस्टम से करते। एक और होता है केजी और ग्राम। ये हमको मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपको भी पता होगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब देखिए यहां पर अगर हम लिखें 5 ग्राम कन्वर्टेड इनटू केजी, 5 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए केजी में यहां से देखिए अगर यहाँ 1 ग्राम लिखते हैं तो ये 1000 आपका इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते, तो यहां हो जाएगा 5/1000 केजी। यहां पर अगर 12 ग्राम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12/1000 केजी। और इसको अगर डेसिमल में लिखना है, कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 जीरो के लिए 2 आया, सेकेंड जीरो के लिए 1 आया, थर्ड जीरो के लिए कोई नंबर नहीं है तो 0 लाएंगे। अब यहां पर पॉइंट दे देंगे, इतना केजी हुआ। फिर यहां अगर केजी में लिखना चाहते हो तो 3 जीरो है, लेकिन डिजिट यहां 5 ही है तो 5 होगा, 2 डिजिट 3 डिजिट। आ गया समझ में। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 1 यूनिट को अदर यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडिशन। इसको कट कर दो। चलिए डेसिमल का फर्स्ट क्लास हमने आपको बताया, डेसिमल को हमने डिफाइन करना आपको सिखाया, हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल सिखाया, मतलब डेसिमल के बारे में छोटे मोटे बातें मैंने आपको बताया, कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लास करने जा रहे हैं, वो वेरी सिंपल है। 2 डेसिमल नंबर्स को हम लोग प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे। अब सबसे पहले प्लस देखिए, जैसे हम एडिशन लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एडिशन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये एडिशन हुआ, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं कि कैसे नंबर लिखते हैं। जैसे यार देखिए, जैसे 2.3 है, कोमा दे के लिख दे, 4.86 है, 3.25 है और 8 है। देखिए इसी को समझिए, एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब हमें ये हुआ। अब एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले इसको उठाइए, फर्स्ट नंबर को लीजिए, 2 लिखिए, पॉइंट लिखिए, 3 लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा है, सेकेंड नंबर पॉइंट के सामने पॉइंट आप लिखिए, लिख दिया ना। अब पॉइंट के राइट साइड में आपको पहले 8 है, फिर 6 है और लेफ्ट साइड में 4 है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर को उठाइए, वहां से क्या लिखा हुआ है, यहां पर पॉइंट है, 2 5 है और इधर 3 और 1 है। फोर्थ नंबर क्या है आपका, 8, क्या है 8। अब 8 के पास तो पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के ये लेफ्ट साइड में होगा, 8 यूनिट प्लेस पर है, इसलिए पॉइंट के बाद ये हुआ। अब इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लीजिए, नहीं कुछ दिख रहा है तो क्या करिए, 0 लिख दीजिए। यहां भी आपको नहीं दिख रहा है तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आगे जरूरी था। अब देखिए यहां पर 6 को 5 के साथ ऐड कीजिए, 0 6 5, तो 6 5 हो गया 11, 1 हुआ ना, और 3 1 4, ये 1 यहां आ गया, 8 2 10 और 3 13 और 1 14, 1 ये 1 यहां आ गया, और 8 3 11 4
15 2, 17 1, 18 और 1 1 2। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ हो, कितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना दिया हुआ हो, आप पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लेंगे, डेसिमल लिख लिया सामने, जो डेसिमल के राइट में है उसको राइट में लिख दो, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में लिख लो, और इस प्रकार से आप क्या करो, प्लस कर दो। कोई नंबर में पॉइंट नहीं होगा तो उसको भी इस तरह से एडजस्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन साथ साथ बनाइए, देखिए एक और क्वेश्चन साथ साथ बनाइए, हम एडिशन कर रहे हैं। 2 3 4.68 3.45 3.96 और 10। ये देखिए यहां पर हमने 4 नंबर लिखा, चारों को कह रहे हैं कि प्लस कीजिए। क्या कीजिए, प्लस कीजिए। देखिए लिखने का तरीका एकदम सिंपल है। पॉइंट पहले यहां लिख लीजिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड। देखिए लेफ्ट साइड लिखिए 4 3 2, राइट लिखिए 6 8। ये हो गया ना। अब इसके पास आइए, पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिए। राइट साइड में क्या है, फर्स्ट में 4 है, फिर 5 है, ठीक है, और लेफ्ट में 3। देखिए ठीक है, फिर आगे बढ़िए, पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिए। क्या लिखा हुआ है, ये 6 9 1, फिर यहां पर 3 को 8 कर दीजिए, ठीक है। फिर ये पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिए, नहीं नंबर है 10 है ना, 0 और 1। अब आपको जहां लगता है नंबर नहीं है वहां समझिए 0 है, या तो 0 आप पुट कर दीजिए, या नहीं तो मन में रखिए कि 0 है। ये हो गया लाइक डेसिमल। जहां आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां 0 आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ये आप लाइक डेसिमल में आ गया, ठीक है। अब इसको प्लस करने में कोई टेंशन नहीं होगा। सबके देखिए यहां पर यूनिट, सॉरी 10 100 1000 प्लस को ऐड कीजिए। सबसे राइट साइड वाले को पहले ऐड कीजिए, 0 0 1 0, ये 1 होगा। 8 और 5 13 होगा, और 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। 22 हुआ 2, ये 2 कैरी हो गया, तो 6 और 2 8 और 4 12 और 6 12 6 18 8 1 4 1, 1 यहां कैरी होगा, तो 4 1 5 और 3 8 और 8 16 1 और 1 कैरी हुआ, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 2। यदि आप इस दोनों प्लस को, हमने अभी 2 क्वेश्चन आपको बताया, यदि दोनों क्वेश्चन को लिखना आप सीख गए होंगे, किसी भी प्रकार का अगर प्लस होगा तो निश्चित रूप से बन जाएगा, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब हम सिंपल इसी फॉर्म से क्या बता रहे हैं आपको, सब्ट्रैक्शन। क्या बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। आप लिख लो। अब देखिए हम माइनस करना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, बस माइनस वही है, खाली याद रखना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। और सिंपली जिस स्टेप से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 6 - 1 5 5 - 3 2, पॉइंट के सामने पॉइंट रख दिए। 3 - 2 1, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया आंसर। है कोई टफ? अब इसी में क्वेश्चन रहेगा, सब्ट्रैक्ट 23.461 फ्रॉम 89.6। आया समझ में? हमको क्वेश्चन है 23.461 फ्रॉम 89.6। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस नंबर को, इस है ना, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको सबसे पहले आप लिख लो ऐसे करके। फिर सेकेंड नंबर को पॉइंट के सामने पॉइंट कर लो। अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा अभी। अब इसको पहले लाइक डेसिमल में क्या करो, चेंज करो। लाइक डेसिमल में पहले चेंज करो। तो यहां आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट है, यहां आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है, तो 2 0 देके इसको आप 3 डिजिट कर लो। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं आता है। 0 का हम यूज करते हैं
लाइक डेसिमल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर 0 में 1 नहीं जाएगा, कैरी करेगा, फिर ये इससे कैरी करेगा तो ये 5 होगा, ये 9 होगा और ये 10 होगा। तो 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 माइनस 6 3 होगा, 5 माइनस 4 1 हुआ। पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, पॉइंट कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पॉइंट रिप्लेस हो रहा है। 9 माइनस 3 6 हुआ, 8 माइनस 2 6 हुआ। आया समझ में? तो डेसिमल में भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, खाली पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लो, आप डेसिमल कर लो। समझ में आ गया डेसिमल का पॉइंट माइनस। अब देखिए यहां पर एक और सब्ट्रैक्शन आप देख लीजिए, जैसे यहां हम लिखे सब्ट्रैक्ट 39.06 फ्रॉम 40। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 39 देखो पढ़ते कैसे हैं, 39.06। एक और समझ लो यहां पर, इसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज 39.26 नॉट 26, इट रीड एज 39.26 नॉट 26। अब यहां देखिए सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 40 40 में से, तो 40 लिखे, यहां पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट 40 के बाद पॉइंट अपने मन से दे दिए, और 0 0 जय मन हो दे दीजिए। फिर यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लेके आइए, 9 और 3 लिखिए, 0 और 6 लिखिए, 2 ही डिजिट था ना, तो 2 ही 0 लिखेंगे। आ गया समझ में? अब देखिए इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इससे कैरी करेगा नहीं है, ये इससे कैरी करेगा नहीं है, इससे कैरी करेगा नहीं है, अब ये इसको देगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 1 कैरी करेगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हुआ, फिर इसको कैरी करेगा। ये आपको पता है कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, ये ओवरऑल तीनों 9 हो गया, ये आपका क्या हुआ 10 हुआ, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 3 0, दैट मीन्स आंसर कितना हो गया 0.94। तो हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आपको सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरल सब्ट्रैक्शन यदि आपको आता है तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का देखते हैं, तो करते वही है, ध्यान देना। अब देखिए यहां पर 23.12 डेसिमल का मल्टीप्लाई है। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए, 23 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाओ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, प्लस कर लो 6 4 3 7 और 2, ये नंबर यहां लिख लो। क्या हुआ नंबर 276। या देखिए आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट है ना, ये आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट यहां आ जाएगा, बस आपका ये आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में? 23 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, जो नंबर आया यहां पर 1 डिजिट क्या किए, सेट कर लिए। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर हम इसी को क्वेश्चन में ध्यान देना, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसी को 2.3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1.2 से, ठीक है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, लेकिन मल्टीप्लाई यही करेंगे हम, आंसर क्या होगा 276 ही आएगा। लेकिन यहां देखिए पॉइंट पढ़िए, यहां पर है फर्स्ट आफ्टर 1 डिजिट, यहां भी है आफ्टर 1 डिजिट, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, तो आफ्टर 2 डिजिट 6 हुआ फर्स्ट डिजिट और सेकेंड हुआ 7, ये पॉइंट यहां आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको और आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को पढ़िए ठीक से, देखिए यहां लिखिए 2.36 इंटू 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हम 2. यही लिखिए ना, 2.3 ही लिखिए, 2.3 लिखिए और 0.12 लिखिए। देखिए आंसर कितना आएगा इसका, मल्टीप्लाई वही करेंगे, 23 को 12 से मल्टीप्लाई करने से कितना आया था
276 लिख लेंगे। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई बाय 12, 23 मल्टीप्लाई बाय 12 अभी हम लोग किए थे ना, 23 को 12 से मल्टीप्लाई किए थे और ये आपको आया था 276 आया था ना। अब यहां मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब पॉइंट को काउंट करेंगे। देखिए पॉइंट कितना है यहाँ पर, 2 डिजिट यहाँ है, 1 1 2 और यहाँ 1 है, कितना हुआ 3 ना, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट होगा। ऐसे करके आंसर लिख देंगे। देखिए यही क्वेश्चन फिर से देखिए, 0.023 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1.2 से कर दीजिए। तो न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे रफ में जाकर के। मल्टीप्लाई किए कितना आया 276। अब यहां डिजिट सेट करो, 1 डिजिट है यहाँ, 1 1 2 1 3 और 1 4, तो 1 2 3 1 4 इस तरह से क्या करेंगे ये आंसर लिख देंगे। आया समझ में? अब इतना समझ में आ गया आप लोग को। देखिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, साथ साथ बनाइए मेरे साथ साथ, चलिए बनाइए। तो लिखिए ये क्वेश्चन 23.568 इंटू 2.32। इसमें आपका मल्टीप्लाई भी ठीक हो जाएगा और मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं आ रहा मल्टीप्लाई तो टेबल है, घर पे जाकर के याद कीजिए, घर पे जाके याद कीजिए, टेबल मल्टीप्लाई करना सीखिए। देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ कीजिए। तो देखिए तो 23568 और 232, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई, सिंपल कर लो फिर पॉइंट को सेट कर देंगे। देखिए 8 2 जा 16 1, 6 2 जा 12 1 13 1, 5 2 जा 10 1 11 1, 3 2 जा 6 1 7, 2 2 जा 4। फर्स्ट हो गया। सेकेंड आइए, एक डिजिट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 18 2 22, 5 3 जा 15 2 17 1, 3 3 जा 9 1 10 1, 3 2 जा 6 1 7, 2 8 जा 16 1, 6 2 जा 12 1 13 1, 5 2 जा 10 1 11 1, 3 2 जा 6 1 7, 2 2 जा 4, 6 4 3 7 6 1 7 7 7 14 और 3 17 1 4 1 5 1 6 7 7 14 और ये 5। ये आपका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 5 4 6 7 7 7 6। मिला लो, हो सकता है कि तुम्हारा भी सही हो मेरा गलत हो जाए, लेकिन रूल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो उस प्रकार से क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया। अब डिजिट सेट करो, यहाँ कितना डिजिट है 2, यहाँ कितना है 3। देखो 1 2 3 4 5, यह देखिए 1 2 3 4 5 आफ्टर 5 डिजिट। देखिए पॉइंट यहां हो गया, आपका ये आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गया। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करते जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको डिवीजन बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डिवीजन देखिए हम बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डिवीजन एकदम सिंपल है। देखिए जैसे यहां पर लिखे 2/10, अभी आप लोग डिवाइड किए थे 10 डिवाइडेड 2 कर लो। 10 ग्रेटर नंबर है, 2 स्मॉलर है, तो पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद हम एक जीरो अपने मन से रख देते हैं। ठीक है, तो 10 2 जा 20 कैंसिल। ये कितना हो गया, ये तो पहले बता ही दिए हैं। अब देखिए यहां कोई नंबर से डिवाइड करो, कोई नंबर से डिवाइड करो। और क्वेश्चन में दिया रहता है आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। जो लिखेगा उतना मेंटेन करेंगे। या 3 से डिवाइड करो, इसमें 3 3 4। पहले फर्स्ट नंबर को देखो मैच कर रहा है, 3 1 जा 3 राइट कैंसिल। फिर यहां रिप्लेस करो 3 3 1 जा 3, फिर रिप्लेस करो 4 3 1 जा 3 हुआ ना। अब जब यहां पर हम लोग जब डेसिमल का आविष्कार नहीं हुआ था तो यहीं तक डिवीजन होता था।
और आफ्टर डेसिमल आने के बाद हम और नॉन इंटीजर देखिए पॉइंट दिए, अब यहां पर एक जीरो, पॉइंट देने के बाद एक जीरो हम यूज करते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, पॉइंट दो बार नहीं देंगे, 1 पॉइंट यूज करने के बाद हम ईच स्टेप में 1 जीरो रिप्लेस कर सकते हैं। ये इस तरह से ये आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ 111.33। आ गया समझ में? डिवाइड ही है, जहां पर डिवाइड खत्म हो जाती है रिमाइंडर आता है, वहां पॉइंट लेकर के एक जीरो हम क्या करते हैं आपस में सेट कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे यहां हम लिखे 12 डिवाइडेड बाय 50, अब देखिए यहां साइड में 50 लिख लो, 2 लिखो, ठीक है, 2 हुआ तो पॉइंट लिखे यहां पर हम, यहां जीरो दिए, 15 1 जा, पॉइंट से पहले एक जीरो लिखना जरूरी रहता है, 15 1 जा 15, 20 में से 15 जाएगा तो 5 होगा, फिर यह जीरो, 15 3 जा 45, फिर 5, फिर 50, एक जीरो हमेशा रिप्लेस होगा, फिर 15 3 जा, तो डेसिमल प्लेसेस जितना आपको कहेगा ना, तो 0.133 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया, ये आपका हो गया 0.133, इस प्रकार से हो गया। अब यहां पर आ गया समझ में? अब यहां पर एक नया चीज है, डिवाइड करने के बाद समझ में आ गया आपको, एक और है सिग्निफिकेंट फिगर 2 डेसिमल प्लेस। अब यहां देखिए 2.38 है, 49 है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2.3, अब देखिए 8 लिखना है, 8 के बाद क्या है 4, 4 क्या है लेस देन 5 है ना, तो ये 38 इसका आंसर होगा। अगर 1 डेसिमल प्लेसेस कहेगा 2.3 है, ये 8 है, 8 ग्रेटर देन 5 है, तो 3 नहीं लिख करके 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट प्लेसेस ये करेक्ट है, और 1 डिजिट प्लेसेस ये करेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ 38 नहीं लिखना है, हमको सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है आफ्टर पॉइंट, तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो है जहां तक हमको लेना है वो नहीं, हमको 3 लेना है, 8 नहीं लिखना है, हमको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट यूज करना है। तो यदि ये नंबर ग्रेटर देन 5 होगा तो इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, 1 इंक्रीज हो जाता है। अब यह देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा, 2.3878। अब देखिए, अब इसी को समझिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2.3 होगा, और 3 के बाद क्या 8 है, ग्रेटर है, तो ये 4 लिखाएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए 3 8 होगा, ये होना चाहिए आंसर 8, लेकिन यहां 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, यहां 1 बढ़ जाएगा। फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर 8 है, इसलिए एक और ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आया समझ में? अब अगर यहां नहीं रहता, अगर ये स्मॉल रहता, देखिए यहां पर 3 रहता, 4 रहता, 1 रहता, 3 रहता, तब इसी क्वेश्चन का आंसर देखिए आप तीनों का, 1 सिग्निफिकेंट में 2.3 होता, क्यों, 4 लेस देन 5 है, 2 सिग्निफिकेंट में 3 4 ही होता, क्योंकि 1 लेस है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 3 4 1 ही होता। करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा रहता ना बुक में, तो करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस ये हुआ, ये नहीं आंसर होगा, 2.38 नहीं आंसर होगा, क्योंकि उसके बाद कौन था 7 है, और 7 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 1 नंबर इंक्रीज कर देते हैं। अगर नहीं रहता है, अगर सिंपल है, तो जस्ट हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बता दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक और बातें हैं, सिंपल सी बात है, आप बता सकते हो कि 2.5 और 2.4 में कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली है 2.5 ग्रेटर होगा ना। यहां देखिए 2.5 और 25.0 में कौन सा होगा बड़ा, ये बड़ा होगा, 2.5 है, लाइज बिटवीन 2 and 5, 2.5 है, 0.03 है, यहां पर 2.5 है, 0.06 है, कौन बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा, देखिए पहले यहां पर लाइन डेसिमल कर लीजिए, ऐसे देती है, ऐसे कर लीजिए,
दिख रहा है कि पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, पॉइंट से पहले राइट साइड वाला पार्ट जो है पहले इसको मैच कराएंगे। ठीक है, राइट साइड में ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर हो गया। अगर राइट साइड वाला पॉइंट से पहले वाला नंबर देखिए ये मैच किया तो इसको हटा दीजिए, पॉइंट मैच किया पॉइंट हटा दीजिए, 0 मैच किया 0 हटा दीजिए। कौन सा नंबर ग्रेटर है? 6, तो 6 तरफ ये कर देंगे। तो हमने आपको डेसिमल की पूरी सिस्टम की जानकारी हमने 2 क्लास में आपको दिया। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन था और सेकेंड क्लास में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बताया। आप अच्छे से अगर इसको देख लोगे, स्टडी करोगे तो निश्चित रूप से डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके भाई।